अगर दुबई की बात करें, वहाँ के क्राउन प्रिंस, ठीक है, उन्होंने सेलिब्रेशन की है इंडिया की इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की प्रॉपर ना सिर्फ सेलिब्रेशन की है बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करके एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को। जो इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी मैन पावर वो सप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी वो सप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों ना से जो लोग जाते हैं वो मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी के लिए जाते हैं, वहाँ से जो जाते हैं वो टेक्निकल काम करते हैं। और आप देखें ना, जितनी बिगेस्ट कंपनीज है उनके सीईओ जो प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया कर रही है, तो पाकिस्तान को कहाँ कोई देखेगा भाई। रिलीजन को जब तक हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, पीछे का मतलब ये नहीं कि आप उसकी अपने घर तक रखें। आप जंगें हुई हैं, उनमें कितनी हम जीते कितनी हारे, ये आपको आइडिया नहीं, जंग में तो दोनों की हार होती है। नहीं, वैसे ऑफिशियली वो तो हार होती है, नुकसान तो दोनों का होता है। आपने बोला ना जंग नहीं लड़ सकते, उस कंसेप्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। जंग जारी बात है, 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई है। तो वो 71 में कौन जीता था? 71 में हम जीते थे, और सॉरी 65 में हम जीते, 71 में हमारा। इंडियन जो है बाहर, मैं यूके में रह के आया हूँ, इंडियन की वहाँ जितनी इज्जत होती है, पाकिस्तान को वो बुलाते कोई नहीं उधर। उसकी क्या रीजन है? उसकी यही रीजन जो अभी हमने मेंशन की है। ठीक है, जब आप हर वक्त उस जैसे कहते हैं दौल गाने के चक्कर में रहेंगे, हर वक्त शॉर्टकट ढूंढेंगे। ये मालिक में एक ट्रस्ट है इकट्ठे हुए में, यहाँ ये 4 सूबे इकट्ठे नहीं है। ऐसे ही अब के सारे मुसलमान बाहर की बात कर रहे हैं, घर तो देखें पहले अपना। ये जो कहा जाता है पूरी दुनिया के मुसलमान एक 57 कंट्रीज आपने कहा है, हु इज कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प अस? नो वन। व्हाई? क्योंकि हम उनसे मांगते हैं। और जा फिर हम काफर कहते हैं, चाइना या नॉन मुस्लिम जो भी ये बच्चे खड़े हैं, बड़े खड़े हैं, इनको कहना आज वीजा मिल गया आपको यूरोप का किसी का, तो सबसे पहले घर से जूता भी नहीं चेंज करेंगे, ये जाएंगे यूरोप के लिए। वाई? उन काफरों के लिए जिन्होंने ये माइक बनाया है, जिन्होंने ये कैमरा बनाया है। नहरी निज़ाम हमारा बेस्ट है 6वें नंबर पे, तो और हम एटम बम हमारे पास है, तो अब एटम बम के साथ रोटी खाएं हम। हाँ, ये भी एक सवालिया निशान है। हर जगह पे ये कह दिया जाता है जो भी है तो इस्लामिक कंट्री ना। तो अगर बाकी रिलीजन हो, जैसे हिंदू है, हम उसको डिवाइन रिलीजन नहीं समझते, बट उसके बावजूद वो हमसे आगे क्यों है? बिकॉज वो नेशनलिस्ट हैं और वो बिजनेस और ट्रेड पे यकीन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इंडिविजुअल मजहब हर बंदे का इंडिविजुअल है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें वो 15 अगस्त यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पे प्रॉपर इंडियन फ्लैग अपने गले पे लहराए। इसके अलावा गाड़ी के ऊपर प्रॉपर इंडियन फ्लैग लगाकर पूरी दुनिया में एक मैसेज देना चाह रहे हैं। इंडियन को ना सिर्फ इंडिपेंडेंस डे पर कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद कह रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहे हैं इंडिया और दुबई को लेकर। जबकि एक दिन पहले अगर बात करें यानी 14 अगस्त पे बुर्ज खलीफा पे लेट हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी फ्लैग नहीं लगाया गया, डिस्प्ले किया गया, कुछ लोग कहते हैं लेट किया गया। क्या वजह है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, दुबई की बात करें इस्लामिक स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को जिस तरीके से दुबई में सेलिब्रेट किया गया ऑफिशियल्स की तरफ से, और साथ ही साथ इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को जिस तरीके से दुबई में शेख हमदान ने सेलिब्रेट किया, क्या वजह है? पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अफजल उम्मीद है जी। अफजल भाई, क्या करते हैं आप? मैं एफसी कॉलेज में कोच हूँ उधर। ज़बरदस्त कोच हैं, कोचिंग करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से आप। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी तरफ बाद में आएंगे। पहले मुझे ये बताएं, 14 अगस्त गुजरा, पाकिस्तान में सेलिब्रेशन की गई इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, 15 अगस्त इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन की गई इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। अगर दुबई की बात करें, 15 अगस्त पे वहाँ के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने प्रॉपर इंडिया का फ्लैग अपने ऊपर रखा। प्रॉपर जो है उनके जो पुलिस है उनकी गाड़ियों ने इंडियन फ्लैग के साथ सजाई गई और प्रॉपर वीडियो बनाई गई और पूरी सोशल मीडिया पे वायरल की गई। एक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा मोहब्बत का मैसेज दिया गया इंडिया और दुबई को लेकर। पाकिस्तान बीच में कहाँ रहा? इस्लामिक कंट्रीज़ की बात होती है जी, बड़े यूनाइटेड और ये वो, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। आप देखिए कि जब हम अपनी झोली फैला के उनसे पैसे मांगेंगे, ठीक है, तो हमारी इज्जत क्या होगी? जबकि कंपेयर करें इंडिया को, इंडिया उनको मैन पावर भी दे रहा है, उनको टेक्निकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दे रहा है, और टेक्नोलॉजी भी उनको दे रहा है, और एक लेवल पे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक लेवल के होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं वो एक लेवल के नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हो रहा है कि हम उनसे $1 बिलियन के लिए उनकी भीख मांगते हैं। यानी फर्क ये है कि इंडिया जाता है ट्रेड करने, हम जाते हैं मांगने जाते हैं एड मांगने। यही बात है जिसकी वजह से हमारा लेवल नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से अगर वो हमें लुक डाउन करते हैं तो वो मेरा ख्याल है कहीं किसी न किसी वजह से सही कर रहे हैं। अच्छा, शायद हमें इस तरह ही शर्म आ जाए कि हम किसी न किसी तरह अपने मुल्क को, जो बताते खुद मुल्क जो है हमारा, वो इतना गरीब
या बुरा नहीं है, जितना हमारे जो लीडर्स या जो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको बनाया हुआ है। नहीं तो एक जो कंसेप्ट हमें बताया जाता था स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कि भाई इस्लामिक कंट्री सब मिल के इकट्ठे हैं, OIC है, ये है वो है, तो फिर इसका मतलब ये कंसेप्ट तो यहाँ पे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। यहाँ तो ट्रेड की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री है चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री है, सब मिल के जो सा वो बिज़नेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट हमारा ध्यान आज भी वो मुसलमान, वो भाई, वो काफिर, वो भाई नहीं। बिल्कुल सही है। देखें, हमें तो जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो तो है ही टेम्पर्ड हिस्ट्री है। अच्छा, सही हिस्ट्री तो हमें पढ़ाई नहीं जाती ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है बायनामो ट्रेडिंग ऐप। बायनामो ट्रेडिंग ऐप के थ्रू आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेड के साथ आप 90% तक का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। बायनामो ट्रेडिंग ऐप आपको बहुत सी फैसिलिटीज देता है, जैसे कि 24/7 विड्रॉ का ऑप्शन, 24/7 कस्टमर गाइडलाइन, और बायनामो की कस्टमर गाइडलाइन बहुत ही क्विक है, विद इन 1 मिनट आपको रिस्पांस मिलता है। इसलिए बायनामो पे ट्रेड करना बहुत ही आसान है। और मजे की बात यह है कि बायनामो पे होते हैं पूरा साल चैंपियनशिप और टूर्नामेंट, जिस पे आप दूसरे ट्रेडर्स के साथ कंपटीशन करके बिग प्राइसेस भी विन कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बायनामो फिर से दे रहा है बहुत सी सहूलियात, जैसा कि वेलकम बोनस, फ्री ट्रेनिंग एंड अनलिमिटेड डेमो अकाउंट। अब आप बायनामो पे बायनामो क्लासिक FTT मोड यूज करके ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको क्विक 5 सेकंड ट्रेड करनी है तो फिर आपको 5ST मोड यूज करना होगा। अगर आप वेब वर्जन पे हैं तो आपको सपोर्ट करेगा 5ST एंड क्लासिक FTT, जबकि अगर आप मोबाइल वर्जन पे है तो आपको सिर्फ क्लासिक FTT मोड यूज करना होगा। घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप फ्री डेमो अकाउंट से ट्राई भी कर सकते हैं। ट्रेड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें देखने हैं एसेट्स, उसके बाद डील टाइम, और फिर हमें अमाउंट सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद हमें देखनी है डायरेक्शन अप या डाउन। अभी मुझे ऐसा लगता है कि एसेट्स ऊपर को जाएंगे, इसलिए मैं अप पे क्लिक करता हूं। अब हम थोड़ा वेट करेंगे और ये हमारा डील क्लोज हुआ और फोरकास्ट सही हुआ। तो आप लोग क्या देख रहे हैं? अभी जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कमेंट बॉक्स में पिन है, जाएं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें। और बात है ये 21वीं सदी की, ऐसे ही है। इसमें किसी के इंटरेस्ट जो है ना वो हर बंदा अपना अपना इंटरेस्ट देखता है। मैं एज ए घर में अपना देखूंगा ना तो मैं अपना इंटरेस्ट देखूंगा ना कि मेरा क्या है इसमें। हाँ। इसी तरह कंट्रीज जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो अपने इंटरेस्ट देखती है, रिगार्डलेस कि आपका मजहब क्या है, आपकी स्किन कलर क्या है, आप किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे ही है। मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो सबसे पहले नेशनलिज्म को देखते हैं। ठीक है। बाकी कंट्री भी ऐसे ही है पूरी दुनिया में। जो नेशनलिज्म को देखता है ना वो रिलीजन नहीं देखता। ठीक है। उन लोगों ने अपने नहीं, मैं आपकी बात को यहाँ पे काटूंगा, सॉरी। आपने बोला मुस्लिम कंट्रीज नेशनलिज्म को देखते हैं, हम पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे आप 100 लोगों से पूछ लें कि रिलीजन फर्स्ट या फिर नेशन फर्स्ट, तो आपको 98% लोग यही कहेंगे कि भाई हमारे लिए तो मजहब पहले है, तो नेशनलिज्म कहाँ हुआ? यही तो बात मैं कह रहा हूँ। हाँ। कि वहाँ पे कंट्री के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि रिलीजन हर बंदे का पर्सनल है। बिल्कुल। यहाँ पर्सनल नहीं है, यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है रिलीजन को, और नेशनलिज्म पीछे चला गया। तो फिर क्या हुआ कि हमारा कंट्री पीछे आ गया। और इसी वजह से हम लोगों को, यूरोप को देखते हैं काफिर की नज़र से, मुस्लिम कंट्रीज को देखें ब्रदर्स की नज़र से। और आप ब्रदर्स का हाल देख लें, 57 कंट्रीज आपने कहा हैं, हु इज कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प अस? नो वन। व्हाई? क्योंकि हम उनसे मांगते हैं। और जा फिर हम काफिर कहते हैं, चाइना या नॉन मुस्लिम जो भी ये है। बच्चे खड़े हैं, बड़े खड़े, इनको कहना आज वीजा मिल गया आपको यूरोप का किसी का, तो सबसे पहले घर से जूता भी नहीं चेंज करेंगे, ये जाएंगे यूरोप के लिए। वाई? उन काफरों के लिए जिन्होंने ये माइक बनाया है, जिन्होंने ये कैमरा बनाया है। ये चीज बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं भाई, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप जो चीज बेनिफिट है उसके ऊपर जाएं, ये नॉन मुस्लिम मुस्लिम वाले कंसेप्ट को छोड़ के आगे बढ़ें। ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन, और अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो ह्यूमन बीइंग होते हुए आपको एज ए इक्वल आप एक दूसरे को देखना है, और फिर आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। और नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हमारी नेशन जो है वो आगे जाए, रिलीजन आगे ना हो। अगर रिलीजन की बात हो तो सेकंड बिगेस्ट रिलीजन इस्लाम है, बिगेस्ट रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। तो अगर बाकी रिलीजन हो, जैसे हिंदू है, हम उसको डिवाइन रिलीजन नहीं समझते, बट उसके बावजूद वो हमसे आगे क्यों है? बिकॉज वो नेशनलिस्ट हैं और वो बिजनेस और ट्रेड पे यकीन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिविजुअल मजहब हर बंदे का इंडिविजुअल है, यही चीज़ है। अगर इसी हवाले से इंडिया की अगर बात करते हैं, वहाँ पे शायद हमारे से ज्यादा, शायद नहीं कंफर्म वाली बात है, हमारे से ज्यादा मुसलमान, वहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ठीक है, सब रह रहे हैं, लेकिन वो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज के साथ, जैसे मैंने भी बताया दुबई के साथ। क्या वजह है? इंडिया का देखें ना, आप इंडिया की बात करें, 600 बिलियन की इकॉनमी उनका
जी जनाब उनके रिजर्व्स हैं और हमारे सिर्फ 9 बिलियन रिजर्व हैं, जिनमें से 4 बिलियन इन्हीं इस्लामी मुल्कों ने हमें उधार दिए हैं। और उस उधार की वजह से वो जो बुर्ज खलीफा की लाइट जो नहीं ना टाइम पे जली और उन्होंने नहीं स्कार्फ ग्रीन डाला, इज समवेयर देयर कि वो है इनके ज़हन में। लास्ट में ये बता दें, आपकी फैमिली वेट कर रही है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लास्ट में ये बता दें कि अगर पाकिस्तान में ये कंसेप्ट दिया जाता है कि जो जी इसने इंडिया को सपोर्ट कर दिया, किसी दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट कर दिया, तो इस्लाम से ये तो वैसे ये गद्दार हो गया, ये हो गया, तो वो तो दुबई है इस्लामिक कंट्री यार, उन्हें ही तो हम मानते हैं कि भाई सऊदीया और ये चीज़ें वो हमारे से ज़्यादा मुसलमान और ये चीज़ें, अगर वो लोग इस तरीके से उनके प्रॉपर तिरंगे को अपने ऊपर लगा रहे हैं, लहरा रहे हैं, अपनी गाड़ियों पे लहरा रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, तो क्या वो भी इस्लाम से बाहर हो गए? दैट टेल्स द होल स्टोरी कि उनके लिए रिलीजन सेकेंडरी चीज़ है, उनके लिए आपका कंट्री, उस कंट्री में कौन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, वो उसको देखते हैं। जैसे मैंने कहा, इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी मैन पावर वो सप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी वो सप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों ना से जो लोग जाते हैं वो मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी के लिए जाते हैं, वहाँ से जो जाते हैं वो टेक्निकल काम करते हैं। और आप देखें ना, जितनी बिगेस्ट कंपनीज है उनके सीईओ जो प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया कर रही है, तो पाकिस्तान को कहाँ कोई देखेगा भाई? रिलीजन को जब तक हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, पीछे का मतलब ये नहीं कि आप उसकी प्रैक्टिस करनी छोड़ दें, अपने पर्सनल रिलीजन है आपका, दूसरा बंदा आपके साथ ट्रेड क्या कर रहा है, आप ट्रेडिंग पे फोकस करें, उसके साथ फेर रहें। इंडियन जो है बाहर, मैं यूके में रह के आया हूँ, इंडियन की वहाँ जितनी इज्जत होती है, पाकिस्तान को वो बुलाते कोई नहीं उधर। उसकी क्या रीजन है? उसकी यही रीजन जो अभी हमने मेंशन की है। ठीक है, जब आप हर वक्त उस जैसे कहते हैं दौड़ लगाने के चक्कर में रहेंगे, हर वक्त शॉर्टकट ढूंढेंगे, आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। हम 50 ईयर तो वैसे ही पीछे गए करिकुलम वाइज इंडिया से, इंडिया से क्या पूरी दुनिया से, तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे? वेयर एज वो जो है वो आते हैं टेक्निकल और लेक्चरशिप पे आते हैं हम लोग, और एक लेवल पे काम करते हैं वो। सर ये मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। सर ये बातें, ये देखें, आप ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, हम अकेले 2 खड़े थे, अब कितने लोग खड़े होकर सुन रहे हैं। यही बात अगर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बताई जाए, इस तरीके से लेक्चर दिए जाए, सोशल मीडिया पे इस तरीके से कंपेन चलाई जाए कि भाई पाकिस्तान को सबसे आगे रखो, पाकिस्तान आज दुनिया जितनी तेज से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, इसके ऊपर काम करो, आप भी ऑलमोस्ट मतलब जाहिर बात है टीचर हैं, कोच हैं, तो क्या समझते हैं? आपको नहीं लगता सोसाइटी बहुत जल्द चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव चेंज आएगा जब हम फिर टीवी पे आके यही बात करेंगे कि भाई ये जज्बा है, ये जिहाद है और ये चीज़ें हैं, तो आप ये तो ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल, मैंने पहले कहा था कि हमें जो टेम्पर्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, टेम्पर्ड लिटरेचर पढ़ाया जाता है, उसकी वजह से ये आजकल की जनरेशन है वो यहाँ तक पहुँची है। ऐसे ही है। अभी कल का वाकया है क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जो जड़ावाला में, मैं कहता हूँ कि 2023 में ये अगर वाकया होता है तो जहालत की इंतहा नहीं आप समझते। और आप उनमें से किसी रैंडम 10 बंदों के फोन उठा के देख लेना, किसी में कोई रिलीजन का एक उनसर भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक हो गया। और वो उठ के जाके आपके इबादतगाहों को वो दूसरों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मजे की बात ये कहते हैं हम मजहब के लिए जान दे सकते हैं, जबकि जान देते नहीं, उल्टा जान लेते हैं। ये तजाद है ना, ये मुनाफिकत है कि आप जब जिस चीज को आप जिसका झंडा आपने खड़ा किया कि जी हम इस्लाम के लिए सारा कुछ करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, तो इस्लाम के लिए सारा कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता भाई? ये चीज आप वही चीज को आप पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकते, बजाय इसके एक बार डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएं, जो आपका नेगेटिव इमेज। आप देखिए ना, अमेरिकन जो उनके फॉरेन अफेयर है, उन्होंने बयान दे दिया ना। क्या बयान दिया? उन्होंने बयान ये दिया है कि इसकी शफाफ तहकीकात करवाए पाकिस्तान, और इमेज इंटरनेशनल लेवल पे तो क्या बना हमारा इमेज। इसी वजह से ये लोग जो है लुक डाउन करते हैं सऊदी अरेबिया, बाकी जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमसे वो किनारा करना चाहते हैं, हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये मेंटालिटी है, आपकी मेंटालिटी ये है कि या मैं कहता हूँ वो मान लो, या मरने के लिए रेडी हो जाओ, तो फिर कौन आपको साथ बिठाएगा? ऐसे इस्लामोफोबिया इसी का शायद नाम है, इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। इस्लामोफोबिया नहीं है वो, बेसिकली इस्लामोफोबिया से इनको निकालना चाहते हैं। अच्छा, जो हमारे इन्होंने इनको सर पे चढ़ा लिया ना। रिलीजन तो हमारा पर्सनल है, ठीक है, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। नोबडी हैज राइट कि उसमें इंटरप्ट करे किसी को, ठीक है ना। तो जब इंटरप्ट कोई नहीं कर रहा तो आप जबरदस्ती किसी पे क्यों थोप रहे हैं? उस पे लॉजिक ये दिया जाता है भाई उन्होंने गुस्ताही की थी या बेहुरमती की थी, तो वो तो स्टेट की जिम्मेदारी है ना। अगर किसी ने की है ऐसे, तो कल को उठ के मैं आप पे इल्जाम लगा दूं, आप मेरे पे इल्जाम लगा दें, पूरा इधर से क्राउड आए, मुझे मारते, आपको मारते, बात खत्म। ये वो होता है अनगाइडेड मिसाइल हैं ये लोग फिर रहे हैं। जब इनको कोई
ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, जब इनको रिलीजियस की सही तालीम नहीं मिलेगी, जब इनको हिस्ट्री की सही तालीम नहीं मिलेगी, तो यही प्रोडक्शन आगे भी जाएगी। अभी तो देखिए पाकिस्तान के मोर देन 46% जो है यंग पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का एसेट होती है, और उस एसेट को हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं इन कामों के बजाय इसके कि उनको टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आएँ, बजाय इसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बताएं। पाकिस्तान को बिल्ट अप करने के लिए जो आपका पर कैपिटा है उसको बढ़ाने के लिए हम उसको ये ट्रेन कर रहे हैं इनके लिए। सर मुझे लास्ट में बस ये बता दें, कश्मीर में बड़ी, पाकिस्तान के पास भी कश्मीर है, इंडिया के पास भी कश्मीर है, अगर हम बात करें अरब कंट्रीज़ की, वो बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया साइड कश्मीर में, पाकिस्तान में क्यों? मतलब एक साइड पे हमें कहते हैं कि हम इकट्ठे हैं, हम कश्मीर के, पूरी दुनिया के मुसलमान कश्मीर के साथ हैं, और फिर वो इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में जाके। अच्छा नहीं, बात वही ना कि बात इज्जत उसी की होगी जो दूसरों को इज्जत देगा। ये चीज़ हम क्या करते हैं कि हम भीख तो मांग लेते हैं, वक्ती तौर पे पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन हम अंदर से वही हैं जो हमारी नेचर हो जाती है कि हम धोखे के ज़हन में बैठे होते हैं, शॉर्टकट के ज़हन में बैठे होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ये हेल्प लेते हैं। बड़ा डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट में और हेल्प में। और जो हेल्प करेगा वो अपनी मर्जी भी करवाएगा। हाँ, जब उसका दिल करेगा वो हेल्प करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, अपनी कंडीशंस पे हेल्प करेगा ना। इन्वेस्टमेंट आप एक लेवल पे आके करवाते हैं कि जी ये ट्रेडिंग है, मैं ये चाहता हूँ इन्वेस्ट करें, आपको यहाँ से ये मिलेगा। दैट्स व्हाट व्हाई द मुस्लिम कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग देयर इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग हियर। दे थिंक दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी एंड एनर्जी। कोई बेहतरी की उम्मीद है अगर हम ये काम कर रहे हैं, जैसे रोड पे आके लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं, आपको लगता है आने वाले टाइम में ये जो हम हमारे होते शायद चेंज ना हो सके, लेकिन ये बच्चे जब कल को हमारी पोजीशन पे आएंगे, इनके होते हुए कोई पॉजिटिव पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज जाएगा? जी बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे कहते हैं ना इंसान साजी, ह्यूमन कैपेसिटी जो है ये बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। और इंसान साजी जब तक नहीं हम करेंगे, जब तक हम रोडों गलियों पुलों के चक्कर में पड़े रहेंगे ना, तो हमें लगेगा यही लीडर है। ठीक हो गया। जब तक इंसान साजी नहीं ना होगी, इंसान साजी होती है किरदार से, उनको पॉजिटिव करंट एजुकेशन से और करंट जो रिक्वायरमेंट है दुनिया की, उससे आप उनको रुशनास करवाएं। ये क्यों नहीं हो सकते? पॉसिबिलिटी है। 25 करोड़ हैं हम, ऐसे ही है, और 25 करोड़ इज अ ह्यूज बिल्कुल दुनिया की 5वीं 6वीं बड़ी आबादी है। और अगर हम चाहें, कोशिश करें, हमारे हुक्मरान कोशिश करें, बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता। जी जी या एक और बात मैं जाते जाते कहना चाहता हूँ कि हमारा जो इंटरनेशनल मीडिया जिसमें हम रहते हैं, हमारा लोकल मीडिया, हमारा सोशल मीडिया जो है, इसका बहुत बड़ा किरदार है कि वो लोगों के जहन को बनाता है। और अगर पॉजिटिव दिखाएंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। यू आर व्हाट यू सी, यू आर व्हाट यू ईट। नहीं, लेकिन इसमें इशू ये आ जाता है ना, क्योंकि हम भी मीडिया से बिलोंग करते हैं, इशू ये आ जाता है जैसे जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग तो आप एजुकेटेड हैं, आप समझे, आपने अप्रिशिएट भी शायद करेंगे, लेकिन 10 लोग खड़े होकर कहेंगे यार ये देखो, ये तो क्यों बार बार नॉन मुस्लिम की बात कर रहा है, ये क्यों बार बार इंडिया की बात कर रहा है। यानी वो ये नहीं सोचेंगे कि यार सीखने के लिए बात कर रहा है, कि कुछ सीख लो। मैंने यही बात पहले की थी कि जब ज़हन बनाते हैं ना, जब सही पढ़ाते हैं, सही डायरेक्शन में उनको तालीम देते हैं लोगों को, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये चीज़ें उनको पॉजिटिव नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि इसका भी एक रोल है सोशल मीडिया का। आप जब इतनी गर्मी में, धूप में, छाँव में लोगों के व्यूज़ ले रहे हैं, वाई? इसलिए कि कुछ उसमें से कुछ अच्छा शायद किसी जो अरबाब तक इख्तियार तक जा सके, जो हमें पता है वो लोगों हम उनके साथ शेयर कर सकें। ऐसे नहीं, ऐसे चल रहा है दुनिया में, क्योंकि तस्वीर के दोनों रुख होते हैं ना। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स और जितने भी और सो कॉल्ड लीडर हैं, वो उनको सिर्फ एक साइड दिखाते हैं। ऐसे ही हो गया, जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि मैं यहाँ से कार देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ से 2 लाइट्स नजर आ रही हैं, इसके पीछे भी 2 लाइट्स हैं, वो नहीं दिखा रहे। बिल्कुल यही चीज़ है, जो कार देख रहे हैं वो भी मेड इन पाकिस्तान नहीं है, ये इशू है। लेकिन बातें हम बड़ी बड़ी करेंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, प्लीज में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जनाब। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहिद। क्या करते हैं भाई? मेरा अपना कारोबार है। कारोबार है। जो सिचुएशन पाकिस्तान की चल रही है, कारोबार कैसा चल रहा है? यार मेरा ख्याल है 76 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को, आज तक ऐसी हालत नहीं देखी। अच्छा। जो मुल्क की हालत हुई है बहुत बुरा हाल है। अच्छा, तो ये जो कंडीशन है, मुझे बताएं, हम एक इस्लामिक कंट्री हैं और दुनिया में और भी बहुत से इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हमारी हेल्प क्यों नहीं करते? ख़ास तौर पे अगर अरब कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, बड़ा वहाँ पे ज़खायर हैं, वहाँ पे ऑयल है, वहाँ पे सोना है, तो हमारी हेल्प क्यों नहीं करते? हेल्प बात ये है कि मुसलमान कंट्रीज तो हैं, लेकिन हम लोगों को देखें ना, शुरू से ही यही हालत है। एक हो ना कि एक इंसान एक दफ़ा मांगने गया और हेल्प कर रहे हैं, हेल्प कर दें, लेकिन हमारी जो भी हुकूमत आती है, सऊदीया पहुंच जाती है, दुबई पहुंच जाती है, मुसलमान कंट्री से हेल्प लेती है, तो बल्कि मतलब वो तंग आ चुके हैं। ऐसी हालत ही है। लेकिन ना एक अपना सगा भाई भी हो, फैमिली मेंबर्स हो, ठीक है, थोड़ा इधर आ जाए रोड से, देखें ना, फैमिली मेंबर्स भी हो, कितनी तक हेल्प करेगा आप? ऐसे ही एक बार, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, तो किसी को कोई फायदा होगा तो फिर कर लेगा। अच्छा, एक चीज़ बड़ी देखने में आ रही है, सवाल ये है, अगर देखा जाए, अभी आपने जैसे बोला कि 76 ईयर हो चुके हैं, 77 ईयर हो चुके हैं, हमें आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंस डे को हमने ये अभी 2 दिन पहले मनाया।
सही है। वहाँ पे अगर दुबई की बात करें, वहाँ के क्राउन प्रिंस, ठीक है, उन्होंने सेलिब्रेशन की है इंडिया की इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की प्रॉपर ना सिर्फ सेलिब्रेशन की है बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करके एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। हमारी भी आज़ादी का दिन गुजरा 14 अगस्त, उसके ऊपर तो कुछ इस तरह का देखने को नहीं आया। इंडिया के साथ बेहतर रिलेशन इसलिए है कि सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है वो सऊदीया तेल का कर रही है, वो इंडिया से कर रही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो इंडिया से बिजनेस कर रही है। तो बिजनेस में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, उसमें सबसे पहले होता है कि अपना फ़ायदा, तो फ़ायदा जिससे मिलता है तो इंसान उसके साथ सेलिब्रेट करता भी है। नहीं तो सेलिब्रेट करता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान में लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान का चाइना के साथ जैसे बिजनेस चल रहे हैं, अच्छे रिलेशन है, यहाँ पे अगर चाइना के हवाले से कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है, लोग इसे इशू नहीं रखेंगे। लेकिन अगर इंडिया के हवाले से इधर आप बिजनेस चल भी रहे हो, अच्छे रिलेशन भी हो, आपको लगता है पाकिस्तान में इंडिया के हवाले से कोई सेलिब्रेशन कर सकता है? नहीं, सेलिब्रेशन नहीं कर सकता। हमारी एक तो प्रॉपरली इनसे टसल भी है, एक दुश्मनी भी है, लेकिन सऊदीया के इस तरह नहीं है सिस्टम उनके साथ। हमारा पार्टीशन हुआ, हमारी तो बड़ी लगती है इनसे, ज़ाहिर पे दुश्मनी भी एक बॉर्डर्स में है और साथ भी हम साए भी हैं, लेकिन सऊदीया का ये सिस्टम नहीं है। सऊदीया एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। वो कहता है कि हमें बिजनेस, सबसे ज़्यादा तेल जो है 1.5 अरब की आबादी है, सबसे ज़्यादा बिजनेस सऊदीया को वो देती है, तो उसको प्रेफर करता है वो, हमें भी करता है। ऐसे मुसलमान कंट्रीज़ हैं, इनसे भी फ़ायदा है, हमारी फौजियाँ उधर यूज़ करते हैं वो। एटलीस्ट हमारी इंडिपेंडेंस डे पे कोई ना कोई मैसेज, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड मैसेज तो करना चाहिए था। इसका अफसोस है, इसका अफसोस है कि यार एक मुस्लिम ममालिक है और एक हमारा दुश्मन भी है और हम साया है, उससे सेलिब्रेट कर रहा है, और वो गैर मुस्लिम भी है और एक मुसलमान होते हुए, तो ये तो अफसोस की बात है कि उसे करना चाहिए। माइंड से ये कंसेप्ट क्यों नहीं निकाल देते कि गैर मुस्लिम ये वो, इधर थोड़ा इधर आ कॉन्सेप्ट ये आपको नहीं लगता? ये कॉन्सेप्ट तो ये नहीं, चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक को इजाज़त है अपनी इबादत करने की, इबादत करके, और ख़ास तौर मुसलमानों के लिए ये सिखाया गया, हमें बताया गया कि जी जो भी अपनी इबादत का अपनी इबादत करता है वो करे, लेकिन जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी है, उसको हमारे इस्लाम में भी, हमारे नबी ने भी नहीं फरमाया कि उसे आप तंग करें, उसे तलवार की नोक पे इस्लाम कबूल करवाइए, ऐसी चीज़ें को करें और उसके साथ मिल कर रहे हैं। ऐसे ही क्या वजह है कि हम अलहदा होते जा रहे हैं, हम जो पूरी दुनिया से कटते जा रहे हैं, क्या इसकी रीज़न है? रीज़न ये है कि वो हमारी अपनी रीज़न है। कहते हैं ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ये चीज़ें तो मिसाल दी हुई है ना। तो हम सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह खैर करें, हमें माफ़ फरमा दें, और माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे पहले हर आवाम को। माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन दूसरे कंट्री से बार बार एड नहीं मांगनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए। हम क्योंकि अल्लाह ने हमें बहुत से ज़खायर दिए हुए हैं, बस हमें एक ड्राइवर चाहिए पाकिस्तान के लिए। ड्राइवर चाहिए, बस का ड्राइवर चाहिए, जहाज पाकिस्तान का ड्राइवर चाहिए ना, जैसे वज़ीर आज़म ऐसे कह लें, वो मैं ड्राइवर कह रहा हूँ। लीडर चाहिए, एक अच्छा ड्राइवर चाहिए जो एक पाकिस्तान को चला सके। इनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, ठीक है, और ये अवाम का ख्याल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अवाम को भी अपना ख्याल नहीं है। ठीक है, पहले ये कहा जाता था जी भाई तमाम इस्लामिक कंट्रीज यूनाइटेड हैं, OIC भी बनी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अब जिस तरीके से खासतौर पे इंडिया की तमाम दूसरे कंट्री इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रस्ट कायम किया, ट्रस्ट बिल्ड किया, पूरी दुनिया में अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ ट्रस्ट भी बिल्ड किया है? सबसे पहली बात है कि आप कह रहे हैं ना इस्लामी मालिक में एक ट्रस्ट है इकट्ठे हुए में, यहाँ ये 4 सूबे इकट्ठे नहीं है। ऐसे ही अब के सारे मुसलमान बाहर की बात कर रहे हैं, घर तो देखें पहले अपना। ये जो कहा जाता है पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, ये वो, तो इसका ये लेकिन ये जज्बाती एक अमल है, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये जज्बाती बातें भी हैं, कुछ सियासत पॉलिटिशियन भी हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं इन चीज़ों को रख कर। क्या आपको लगता है हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मजहब का नाम ही? देखे ना, आप देखे ना सिंध वाले जो हैं, जरदारी को कहते हैं, जरदारी सिंध कार्ड खेलता है, क्या है जुबान पे वो ले रहा है, पंजाब वाले लहदा दे रहे हैं, बलूचिस्तान लहदा लड़ रहा है, तो यानी कि इत्तेहाद है ही नहीं, किसी को हमारे घर में ही नहीं है, एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, कोई पठान को इधर नहीं पसंद करता, बलूचिस्तान में पंजाबियों को नहीं पसंद करते, सिंध में वो कहते हैं, सिंध नहीं कहते, वो कहते हैं कराची हमारा है, उर्दू स्पीकिंग जितने वो कहते हैं। नहीं, जो बलूचिस्तान में अगर नहीं देखे कहीं पे भी, अगर कहीं पे गलत फहमी होती है या गुस्सा होता है, उसकी रीज़न होती है। अगर आपने बोला बलूचिस्तान में पंजाबियों को पसंद नहीं करते, तो उसकी रीज़न है, आपको नहीं लगता? देखे ना, रीज़न सियासत है ना, ये सियासतदानों ने हमें लैदा किया हुआ है अपनी कुर्सी के चक्कर में। उन्हें जब राइट नहीं देंगे, जाहिर बात राइट्स नहीं देंगे, ये एक लीडर का काम है, घर की फैमिली को संभालना एक बाप का काम है, घर के सरबराह का काम है, तो यहाँ एक लीडर का काम है। तो अगर यहीं पे मैं कहूँ कि भाई पाकिस्तान के जो इस टाइम जितने भी लीडर हैं, उनकी जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज है वो कैसी है, और इंडिया के जो इस टाइम लीडर हैं, बाप कह लें, लीडर कह लें, जो सरबराह है, उनकी इंटरनेशनल लेवल पे इमेज कैसी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनका रिस्पेक्ट की जा रही है? इंटरनेशनल देखे ना, इस तरह होती है ना कि इंटरनेशनल पे ये होता है कि प्रॉपरली बिजनेस कर रहे हैं आप, उनसे मिले हुए हैं, कारोबार हो रहा है, हर चीज़ हो रही है, ट्रेड हो रही है प्रॉपरली, तो वो ठीक है। यहाँ से ना कोई ट्रेड हो रही है, ना लेन देन, सिर्फ मांग रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि हमारी हालत वो हुई है।
तो अल्लाह ना करे हम तो जैसे हालत किसी की नहीं है। पाकिस्तान कौन है? मैं पाकिस्तान हूँ, आप पाकिस्तान ये हैं। चीज ऐसे ही है, हाँ ये जी, ये बिल्डिंग का नाम पाकिस्तान नहीं है, ये गाड़ियों का नाम पाकिस्तान नहीं है, ये हम ये आप पंजाब और सिंध का नाम ये पाकिस्तान हम नहीं आप है। पाकिस्तान है। ऐसे ही है। जब अगर कोई बुराई होती है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तानी हम ये हैं, उस पर फख्र नहीं करना चाहिए। हमारी अच्छाई पे हम कहाँ किस दोराई पे पहुँच गए हैं। ऐसे ही हमसे इंडिया आगे, बांग्लादेश आगे, दूसरे ममालिक जो हमारे पीछे अब तो अफगानिस्तान जो है वो आगे निकलता नजर आ ये रहा है। हालत है। देखिए ना, हमारे पास हर चीज़ है। हमारे ज़रात, एक ज़रात को हम ले लेना सही तरह तो देखिए कहाँ पहुँचे। एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता था, अब तो कहा जाता था। नहरी निज़ाम हमारा बेस्ट है, ठीक है। 6वें नंबर पे। तो और हम एटम बम हमारे पास है, ठीक है। तो अब एटम बम के साथ रोटी खाएं हम। हाँ, ये भी एक सवालिया निशान है। हर जगह पे ये कह दिया जाता है जो भी है तो अटॉमिक कंट्री ना। हाँ, तो यानी उस पर हम फख्र कर रहे हैं। हाँ। यार अब जंग वाला दौर ही नहीं है, अब इकॉनमी का दौर इकॉनमी है। का दौर है। जंग वाले दौर ही नहीं, कोई मुल्क नहीं, जितनी पावरफुल कंट्री है कोई भी नहीं चाहता कि जंग हो। ऐसे ही तो है। उसे पता है कि अगर हम इसे 80% नुकसान देंगे तो 20% वो भी हमें देगा। हाँ, बिल्कुल, वो अपनी आवाम के लिए 20% लॉस भी नहीं चाहते। ये अच्छे लीडर पॉजिटिव हैं। माइंड ये अच्छे लोगों लीडर की हैं। निशानी है, ये अच्छे लीडर्स की निशानी निशानी है। है। लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं ऐसे आ जाता। कोई छोटी सी बात होती है, हम कहते हैं हमने बम किस लिए रखा है, हमने हाँ, कोई किस उसे लिए जो रखा है वो नहीं, वो देखे ना, हम बम हमारा है लेकिन नजरें दूसरे मुल्कों की हमारे ऊपर हैं। अच्छा। जितने पावरफुल ममालिक हैं वो चाहते हैं कि इनके ये हमारे अंडर में हो, ठीक हो लेकिन गया। हम किसी के अंडर नहीं रहना चाहते। अदरवाइज हम क्या अंडर क्या अमेरिका की बात हम नहीं मानते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब जाहिर बात है नहीं मानेंगे। अब मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ, आपसे मैं ले रहा हूँ पैसे, तो आपकी बात- बात नहीं मानूंगा। यही चीज मजबूरी है मेरी ना, घर भी मैंने चलाना है, बिल्कुल ऐसे तो ही फिर तो मैं आपकी बात मानूंगा। आपने कहना है जुड़ जाएं, बैठ जाएं, तो जाहिर बात है आपकी बात माननी है। यही तो चीज़ ये है। हमें इन लोगों ने मैशियत तौर पे हमें इस तरह मारा है, Economy इकॉनमी वाइज मार रहे हैं। अदरवाइज ये यहूदी प्लानिंग्स हैं ठीक है। मुसलमानों को नीचे लाने अच्छा, के लिए। यानी इसके अंदर भी ये कंसेप्ट नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था आपसे बात करके कि यार कोई रैशनल बंदा है, बात अथेंटिक कर रहा है, जो अपनी गलती है उसे मान रहा है। लेकिन आपने ये जो एंड पे बात कर दी, ये यहूदी लॉबी है, ये बड़ा कंसेप्ट पाकिस्तान में दिया जाता हूँ। ये इसलिए है कि ये चाहते नहीं है कि हमसे जंग नहीं लड़ सकते। ये कौन कोई भी है मुल्क अच्छा। ममालिक, उनको पता है कि हमारा भी नुकसान है। नुकसान तो जंग में तो हाँ, डेफिनेटली जाहिर बात नुकसान है, लेकिन वो ये हमें लड़ इस तरह- नहीं सकते, ये हाँ, कंसेप्ट नहीं, कैसे आया? असल इसलिए है कि जाहिर बात है दिलेर कौम है, अच्छा, ये जान की परवाह नहीं करती। इस्लाम पाकिस्तानी के, हाँ जी, इस्लाम के नाम पे मरने के लिए तैयार हैं। ठीक है। ऐसे लोग हैं, 80% लोग हैं। तो बात ये है कि वो हमें फाइनेंशियली मैशियत तौर पे इस तरह मार रहे हैं। नहीं तो आपने बोला जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए फाइनेंशियली या इकोनॉमी हाँ, वाइज जो ऐसा। है डाउन कर रहे जाहिर हैं। बात है। 4 जंगें हुई हैं, उनमें कितनी हम जीते कितनी हारे, ये आपको आइडिया नहीं, होगा? जंग में तो दोनों की हार होती है। नहीं वैसे ऑफिशियली हाँ, वो तो हार होती है, नुकसान तो दोनों का होता है। नुकसान आपने दोनों का बोला ना होता जंग नहीं लड़ सकते, उस कंसेप्ट के ऊपर मैं बात कर नहीं, रहा हूँ। जंग जाहिर बात है 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई है। हाँ, तो वो कतर में कौन जीता था? 71 में मेरे ख्याल हम जीते थे, और सॉरी 65 में हम जीते, 71 में हमारा ठीक होता। है। और मशरकी पाकिस्तान भी चला गया 71 बिल्कुल। में। कितना बड़ा और यार नुकसान ये लॉस हुआ, हुआ, बहुत कितना बड़ा नुकसान नुकसान हुआ हुआ। है। जाहिर बात है वहाँ नुकसान काफ़ी हुआ है। एक आपका आधा हाफ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान ही चला गया। ऐसे ही है। और फिर लेकिन- भी आज 2023 में अगर लाहौर में खड़े होके कोई पाकिस्तानी एजुकेटेड पाकिस्तानी ये कह देता है कि यहूदियों की साजिश है, नहीं, मैं उसे proper plus आपका है अपना ना। आपका नहीं, अपना ओपिनियन है। हमारी गलतियां हैं, हाँ। लेकिन उन प्लस वो भी चीजें हैं ना। ठीक है। लेकिन ना दुश्मन भी तो साथ होते हैं ना, जहाँ दोस्त होते हैं वहाँ दुश्मन भी तो होते वो हैं। तो हमारी पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए ना, कोई दुश्मन ये, हमारे ऊपर कोई जाहिर बात, कुछ ये ना- होनी चाहिए। लेकिन देखिए ना, हमारी कौम तो जो कहते हैं ना, बिकते हैं लोग। हाँ, तो वो हाँ, तो बिकते वो हैं, तो बिकते किसका हैं। कसूर है? तो हमारा ये- कसूर है या नहीं, यहूदियों का कसूर वो तो है? हमारा कसूर है, लेकिन खरीदने वाला भी है ना। जो एक दुश्मन भी हमारे पे हावी है ना, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ऊपर से दुश्मन भी हावी है, ठीक तो है। उससे बचना चाहिए ना। सही तो उसमें हो ये गया। है कि इनको होश के नाखून किनको लेना चाहिए, हम जो हमारे लोगों को। लीडरान भी हैं और हमारे हम भी लीडर्स हैं, को और हम लोग, हम यानी लोगों पाकिस्तानियों को। को। लेकिन हमें ऐसा घुमा दिया जाता है, ऐसी शिकंजे में गया है कि आप रोजी कमाने जाएं हाँ। या सियासत या सिलेक्ट करें कौन अच्छा है कौन बुरा है। ऐसे ही है, यानी किसको इतने आप, मैं और एक अच्छा पढ़ा लिखा बंदा इतना डबल माइंडेड हो जाता है ये चीज। मीडिया को देखकर, मीडिया इश्यूज देख के, यार किसको वोट दें। आज मैं से ही कह रहा हूँ, कल मुझे वो ठीक लग रहा बिल्कुल है, ऐसे वो ही। बेहतर लगा। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहती। ऑप्शन ही नहीं रहती, क्योंकि ऑप्शन नहीं कंफ्यूज रहती। इतने हो चुके कंफ्यूज इतने हैं। हो रोटी चुके हैं। कपड़ा और मकान भी मकान इतने के गुम हो चक्कर चुके हैं, में। जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज टेक्नोलॉजी के ऊपर बात बहुत कर रहे ज़्यादा हैं, आगे हैं। रिलेशन इकोनॉमी के और ऊपर अपनी बात कर स्टडी रहे पे इन चीज़ों पे है, रुझान कर रहे हैं अपनी आवाम के ऊपर, ऐसे ही है। अपनी तरक्की के ऊपर। उनका रुझान कहीं भी हो, जिस चीज़ों पे हो, लेकिन रुझान ये है कि पाकिस्तान की तरक्की, अपने मुल्क की तरक्की हो। ऐसे और ही। ऐसे लीडरान को हमें चाहिए, बिल्कुल लेकिन अभी चाहिए। तक कोई नजर नहीं आया नजर हमें। नहीं आ रहा, लेकिन इसमें मेरी और लेकिन आपकी भी हमें कोई जिम्मेदारी है। ऑप्शन भी देखे ना, जिम्मेदारी यही है कि अगर 2 चोर है हाँ, हाँ, तो आप फिर एक चोर सिलेक्ट करेंगे ना, या फिर वोट देने नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है, है। फिर आना तो उसी में से 2 में से एक है। यही तो चीज़ ये हमारी प्रॉब्लम है। ये फिर यही है कि अल्लाह ताला की तरफ से ही है, अब अल्लाह पे छोड़ दिया है, हाँ। क्योंकि अपना
76 सालों में यही चीज़ें देखी हैं। नहीं तो फिर जब हमारे पे कोई अपनी गलती होती है तो हम ये कह देते हैं अल्लाह की तरफ से। गलतियाँ जब कोई कुछ और ओवरऑल होता है जो हम अपने पे नहीं डालना चाहते वो हम कह देते हैं यहूदी ने साजिश कर दी, वो भी हम कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। मान रहे हैं, हाँ। गलतियाँ तो मान रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश लैदा हो गया, हम कहते हैं अल्लाह की तरफ से, अब वो हम कहते हैं इंडिया ने। वो कई लोग कहते हैं ना किस्मत का, किस्मत कौन है? अल्लाह की तरफ से होती है। नहीं अल्लाह की तरफ से तो होती है, लेकिन अवाम जो जिस तरह करता है उस पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है आज अगर हमारी हालत बुरी है तो इसका मतलब कल को हम अगर हम गलत जा रहे हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ रहा है ना। अदरवाइज ये नहीं कि अल्लाह ताला कर रहे हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला ने अगर मुसलमान किसी को बनाया है, अगर वो खुद नहीं अच्छे अमल करेगा तो अल्लाह ताला ने सारे फैसले करने हैं, तो फिर हर बंदा ठीक हो। ऐसे ही है जैसे अल्लाह से कौन सी गलती हो सकती है? आपने बोला कि अगर हमारी अपनी अच्छी आदतें अच्छी नहीं है, हम खुद गलत कर रहे हैं, इसलिए हमारे पे अज़ाब है। दुनिया की दूसरी कंट्री इंडिया की बात करते हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, इकोनॉमी में आगे जा रहा है, दुनिया में रिलेशन बेहतर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनके ऊपर रिवार्ड चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, अल्लाह ताला के लिए बराबर है। वो चीज़ें होती हैं इंसानी तौर पे बराबर ही है कि अल्लाह के पैदा किए हुए लोग नहीं, तो फिर मतलब यही हुआ ना, वो अच्छा कर रहे हैं इसलिए वो आगे जा रहे हैं। अब बेहतर कर रहे हैं, बेहतर उनकी जो है लीडरशिप है वो अच्छी जा रही है, बेहतर जा रही है, हमसे बेहतर जा रही है, इसलिए वो तरक्की पे हैं। और ये चीज़ हमारी नहीं जा रही है, ऐसे ही है। इवन हमारे लीडर खुद मान रहे हैं। और खास तौर पे मुसलमानों में वैसे सवाल है कुछ चीज़ों का, क्योंकि वो उनकी अपनी हरकतें ठीक नहीं है कुछ, तो उस पर डिपेंड करता है अपने ऊपर। सबसे पहले आवाम को चाहिए हम खुद को चेंज करें, फिर आपको लीडर खुद ब खुद ही अच्छे मिल जाएंगे। ऐसे ही है। अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत सी ये चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की, लेकिन कुछ पॉइंट पे एग्री, कुछ पे डिसएग्री करता हूँ। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।